सामर्थ और पराक्रम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कर, ताकि हम अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार जी पाए। हम सबके जीवन से तो महिमा पाए, यीशु के नाम में आमीन। एक बार हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ओके, सो अपने अपने बाइबलों को परमेश्वर की ओर उठाएं। अपने अपने बाइबलों को स्वर्ग की ओर उठाएं। कहें ये मेरी बाइबल है। बोलिए मेरी बाइबल है। इसमें लिखे हर वचन मेरे लिए है। मैं इस वचनों को पढ़ूंगा, सुनूंगा और उसके अनुसार जीवन बिताऊंगा। इसमें लिखे हर वायदे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए हैं। मैं विश्वास करता हूं बाइबल में लिखे हर एक बात मेरे लिए है। प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने बाइबल दी है। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर फिर एक परमेश्वर का स्वागत है। नीति वचन की किताब 16 और उसकी 20 आयत को हमने पढ़ा है। फिर एक बार हम उसे पढ़ेंगे। जो वचन पर मन लगाता है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। वो कल्याण पाता है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। वो धन्य होता है। हालेलुया। सो आज का जो वचन है, शीर्षक है वो है प्रभु अपने वायदों को पूरा करेगा। प्रभु अपने वायदों को, उसने जितनी भी प्रतिज्ञाएं उसके वचन पर चलने वाले या वचन को अनुसार जीवन बिताने वाले और यहोवा का भय मानने वालों के लिए की है, वो सारी प्रतिज्ञा उन सभी परिवार, उन सभी व्यक्ति, उन सभी बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो प्रभु ने कहा है पूरा होकर रहे। हालेलुया, हालेलुया। पूरा होकर रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन पर, वापस पढ़े, जो वचन पर मन लगाता है। सबसे पहले में कहां मन लगाना है? सब बोले कहां पर? वचन पर मन लगा। हालेलुया। वचन किसका है? वचन किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। और वो किसके लिए दिया गया? हमारे लिए दिया गया। हालेलुया। वचन किसका है? परमेश्वर का। और किसके लिए दिया गया है? सब बोले मेरे लिए दिया गया है। हालेलुया। जब आपको ये पता है कि वचन परमेश्वर का है और जो वचन को मैं सुनता हूं, उस पर मन लगाता हूं, तो वो मेरे लिए लगाता हूं, क्योंकि वचन में आशीष है। हालेलुया। वचन में क्या है? आशीष है। वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर के समीप पहुंचेंगे। परमेश्वर अपने वचन को मानने वाले, उसके अनुसार चलने वालों को अपनी आशीषों से भर देता। हालेलुया। और इसलिए मैं फिर एक बार आपको ये बताना चाहूंगा कि वचन सुनने से, हेलो, वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। वचन सुनने से और सुनना किसे? मसीह के वचन से। और सुनने से हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। हालेलुया। सुनने से क्या होता है हमारे अंदर? विश्वास आता है। वचन में ऐसा लिखा, वचन मेरे लिए है। इस वचन में इस तरह की आशीष इस व्यक्ति को मिली है, वो आशीष मुझे भी मिलेगी, क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया। यदि बाइबल में ऐसा लिखा है कि 100 साल के अब्राहम ने और 90 साल की सारा ने परमेश्वर के वचन को सुना, उस पर मन लगाया, उसने वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर पर विश्वास के अनुसार चलाया, तब 90 साल की सारा गर्भवती हुई और 100 साल के अब्राहम ने पहली बार जीवन में अपना बेटा पाया। और ये जब हम पढ़ते हैं, ये जब हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास
होता है, यदि 90 साल की सारा गर्भवती हो सकती है, तो मेरा परमेश्वर मुझे क्यों नहीं देगा? हालेलुया। 100 साल का अब्राहम यदि बेटे को लेकर धन्यवाद करता है, मेरा परमेश्वर जीवित है, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें और उस वचन को माने, उसके अनुसार जीवन बिताए। आशीष से हमारी है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सुनो और वचन को इस तरह से सुनो ताकि आप में विश्वास उत्पन्न हो, और वो ऐसा विश्वास हासिल करने वाला, प्राप्त करने वाला विश्वास, चमत्कार देखने वाला विश्वास। हालेलुया। और इस तरह का विश्वास तभी होता है जब हम वचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस पर मन लगाते हैं। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप जान लीजिए आशीष ये आपकी है। आशीष ये आपकी है। प्रभु ने वादा किया अब्राहम को, तेरा वंश आसमान के तारों के जैसा होगा। उसने क्या किया? वचन को सुना, वचन पर मन लगाया। हालेलुया। उसने अपनी पत्नी की मरी हुई गर्भ और बुजुर्ग अवस्था पर मन नहीं लगाया। हालेलुया। उसने अपने लड़खड़ाने वाले कदम पर और शरीर की कमजोरियों पर मन नहीं लगाया, पर उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर मन लगाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर मन लगाने से प्रतिज्ञाएं पूरी होगी। कितनी अद्भुत बात है। क्या अब्राहम अलग अलग किस्म का व्यक्ति था? ना, उसके अंदर भी कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते थे, उसके सामने भी कई प्रकार की बातें लोग बोलने वाले आते थे। अब क्या अब्राहम तू परमेश्वर के पीछे चल रहा है? अरे अपनी कंडीशन को देख, अरे तेरी पत्नी क्या बच्चा जन सकती है? क्या तुझे ऐसा लगता है कि इसे ये कभी बच्चे की मां बन सकती है? नहीं बनेंगे। ऐसा बोलने वाले नहीं आए होंगे, ऐसा कहने वाले लोग नहीं होंगे। आपके इर्द गिर्द भी ऐसा ही कहने वाले लोग खड़े होंगे। हालेलुया। आपकी गरीबी को, आपकी तकलीफ को, आपकी समस्याओं को, आपकी बीमारियों को देखकर कई लोग ऐसा कहेंगे, और बाप रे इसको तो ऐसी बीमारी लगी है। आप तुरंत कहिए मेरा परमेश्वर महान कार्य करेगा। हालेलुया। आप कहिए मेरा परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, उसके वचन पर मैं विश्वास करता हूं और वो पूरा करेगा। हालेलुया। आमेन। क्या अद्भुत बात है, यह सामर्थ से भरी बात है, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई वचन पर मन लगाता है वो ऐसी आशीषों को पाएगा। जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष को पाएगा। जो परमेश्वर के निकट रहता है, उसके मार्ग में चलता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, वो ऐसी आशीष को पाएगा। हालेलुया। कभी भी आप अपने मन को भटकने ना दें, परमेश्वर पर अपने मन को लगाएं। हालेलुया। आगे पढ़ें उस वचन को। नहीं 20। जो वचन पर मन लगाता है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, वो कल्याण पाता है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। वो धन्य होता है। हालेलुया। बाइबल पवित्र शास्त्र में प्रभु के दास मूसा के बारे में लिखा। मूसा परमेश्वर का अभिषेक चुना हुआ दास था। परमेश्वर ने उसे जलती झाड़ी से दर्शन दिया और परमेश्वर की आवाज को उसने सुना। परमेश्वर की पीठ को मूसा ने देखा। हालेलुया। हूबहू परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर मूसा से बात करता था। हालेलुया। परमेश्वर का एक ऐसा अभिषेक दास जिसका नाम मूसा है, परमेश्वर ने कहा तू इस्राएल को छुड़ाने के लिए मिस्र में जाएगा और वहां जाकर लोगों से ये कहना मैंने तुझे भेजा है। मूसा ने कहा प्रभु मैं लोगों को क्या कहूंगा? बस इतना कहने से क्या वो लोग मुझ पर ये विश्वास करेंगे? मूसा ने कहा मैं जो हूं वो हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। कह देना मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। थोड़ी क्षण रुक जाए मेरे प्रिय और समझिए
इस वचन को ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर? इसका मतलब वे लोग जिसका नाम प्रभु परमेश्वर लेता है, जिसका नाम परमेश्वर ने मूसा को कहा, वो लोग वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर मन लगाकर वचन के अनुसार चलने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे लोग हैं जिनके नाम से मैं जाना जाता हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। मूसा को पता चल गया, ओह जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। हालेलुया। मैं जिसकी खोज में था वो मुझे मिल गया। अब मैं जाऊंगा क्योंकि मैंने उसे सुना है, उसके वचन को मैंने जान लिया, मैंने उसे समझ लिया है। हालेलुया। और जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने गया, वचन कहता है लाठी का उसने सांप बनाया। कहीं लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहीं लोग ठट्ठा करने लगे, कहीं लोग तरह तरह की बातें मूसा के विरुद्ध में बोलने लगे, पर मूसा परमेश्वर का चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर ने बहुत सारे वादे किए हैं। बाइबल में जो कुछ लिखा है वो आपके लिए और मेरे लिए है, हमारे संतानों के संतान और पीढ़ियों के लिए है। हालेलुया। यदि आज हम इस वचन को सुनते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं, उस पर मन नहीं लगाते हैं, तो वो आशीष न आपको मिलेगी न आपके संतानों को और उनकी पीढ़ियों को मिलेगी। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे दास का आदर करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने लोगों से कहा, मत्ती ने लोगों से कहा, हालेलुया, तुमने भविष्यवक्ताओं को मार डाला, तुम्हारे बाप दादा उनके विरुद्ध खड़े हुए थे, जबकि वो लोग परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे और वो तुम्हारे लिए भेजे गए थे, तुम्हें सिखाने के लिए भेजे गए थे, तुम्हारा भविष्य अच्छा बनाने के लिए और तुम्हारी संतानों को आशीष देने के लिए वो भेजे गए थे, पर तुमने उनकी नहीं सुनी, तुम उनके खिलाफ खड़े हुए, तुमने उनको टोला दिया, मारा और उनके विरुद्ध बोले। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास को चुनता है। कोई भी व्यक्ति अपने दास के विरुद्ध में कुड़कुड़ ना करे, उसके खिलाफ किसी प्रकार की बातें ना बोले। यदि तुम आशीष के वारिस होना चाहते हो, यदि अब्राहम, इसहाक और याकूब को मिली आशीषों को आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर का दास परमेश्वर का दास है। उसके खिलाफ कुड़कुड़ाना, उसके खिलाफ किसी प्रकार का शब्द बोलना, किसी प्रकार की अनुचित बातें बोलना, किसी के आगे जाकर उसकी बदतमीजी करना आपकी आशीषों को रोक देगा। हालेलुया। मूसा ने इस्राएलियों को परमेश्वर की महान सामर्थ के द्वारा छुड़ाया। वे लोग समुद्र के पास आए और कुड़कुड़ करने लगे, मूसा के खिलाफ हो गए। बाइबल क्या कहती है पता है? मैं जानता हूं मेरा दास कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दास के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, तरह तरह की बातें दूसरों के सामने बोलते हैं, तो आप अपने ही आशीषों के विरुद्ध होते हैं, आप अपने ही जीवन और उत्तम भविष्य को बर्बाद कर रहे होते हैं, आप अपने पीढ़ियों को श्रापित कर रहे होते हैं। पर जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा हुए अद्भुत कामों को याद करते हैं, आपको मिली आशीषें, आपका उद्धार, आपके जीवन से निकली हुई सारी मूर्तियां और सब प्रकार के पापों से छुटकारा, वो याद करके प्रभु की स्तुति करते हैं, दूसरों को गवाही देते हैं कि प्रभु का दास मेरे घर आया, उसने मुझे वचन सुनाया, मेरा जीवन बदल गया, मैं उस वचन पर मन लगाता हूं जो मुझे प्रभु ने दिया। तब आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, तब आपके लिए आशीष आएगी, तब आप परमेश्वर की ओर से भरपूर आशीषों को पाओ। ये प्रभु का वचन है। कुड़कुड़ाने वाले लोग कनान तक नहीं पहुंचे, मूसा के विरुद्ध बड़बड़ करने वाले लोग नहीं पहुंचे। मारा के कड़वे पानी के पास आकर उन लोगों ने मूसा के विरुद्ध बोला, वो बताया जा रहा है वो परमेश्वर के खिलाफ था। भूखे होने के कारण तरह तरह की चीजों को मांगा, वो परमेश्वर के खिलाफ था। मारना गिरा, उन लोगों ने खाया, चखा, जाना, फिर भी वो लहसुन और मछली के लिए कुड़कुड़ाने। हालेलुया।
हम पहले कहां थे? जब मसीह यीशु पर विश्वास किया, हमारे जेब में 10 रुपया नहीं था। हालेलुया। हम एक अच्छे घर में नहीं रहते थे, हमारे घर के अंदर 4 अच्छे बर्तन नहीं थे, हमारे पास बिछोने के लिए कुछ नहीं था, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते थे, हम दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान, मांस, मसाला, गुटखा और शैतान के अंधकार की शक्तियों के गुलाम थे। अंधकार की ताकतों को हमें जकड़ के रखा था। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की पीड़ा और अशांति और निराशाएं, रोज के झगड़े हमारे घर में होते थे। ऐसी जिंदगी हम जीते थे। तब परमेश्वर अपने दास को भेजा ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि परमेश्वर के वचन को सुने। आपने वचन पर मन लगाया, आपका जीवन बदल गया। अब सब प्रकार के व्यसन से छुटकारा पाए, तरह तरह की गंदी आदतों से छुटकारा पाए, झगड़ों से और तरह तरह की बातों से छुटकारा पाए। आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करने लगे, उनके भविष्य के बारे में चिंता करने लगे। अच्छा, वो पैसा कमाकर आज आशीषित है, वो परमेश्वर की देन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पिछली बातों को ना भूल जाए। परमेश्वर ने आपको पाप की गुलामी से, परमेश्वर ने आपको पाप की गुलामी से अपने दास के द्वारा आजाद किया। वो गरीबी की गुलामी से आपको परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आजाद किया है। वो झगड़ों की गुलामी से आपको परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आजाद किया है। वो अशांति और निराशा की गुलामी से परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आजाद किया। हालेलुया। जो आशीष से आपने इतनी ही पाई है, उसको देखकर आप अपने जीवन को भटकने ना दें। आपके लिए और भी अनगिनत आशीष परमेश्वर ने रखी है। वो आशीषों को पाने के लिए जो पहला विश्वास था, जो पहला प्रेम था, जो पहले की सोच थी, विश्वास में आकर तुम्हारा मन प्रभु के वचन पर था, यहोवा पर भरोसा था, वही भरोसा, वही विश्वास के साथ जीवन जीना आज हासिल करना पड़ेगा। हालेलुया। अंधकार में मत जाओ मेरे प्रियो, वहां दुख, निराशा और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं। वो इस्राएलियों ने अपने जीवन में देखा। वचन में लिखा है, धरती फट गई और मूसा के खिलाफ बोलने वाले धरती में समा गए। सांप आए और उनको डस कर उन्हें मार डाला। हालेलुया। मरकी आई और बीमारियां आई, वे लोग सब मर गए। वे लोग कौन थे? इस्राएल थे, पर वो कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, परमेश्वर के दास के खिलाफ जाने वाले लोग थे, परमेश्वर के दास की अच्छाइयों को नहीं, परमेश्वर के दास के खिलाफ गलतियों को ढूंढ रहे थे। वे लोग नाश हो गए। हालेलुया। बाइबल बताती है हमें नाश होने के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए बुलाया। हमें श्रापित होने के लिए नहीं, आशीष के बारिश होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। इसलिए अपने मुंह से ऐसे पाप ना करें जो आपके पीढ़ियों को श्रापित करता है, बल्कि ऐसी आशीषों के लिए आगे बढ़े और परमेश्वर की बड़ाई करे कि मेरा परमेश्वर महान है जिसने मुझे वचन दिया है। मैं वचन पर मन लगाऊंगा और आशीष उसी की ओर से आएगी। नीति वचन 1:33 को पढ़ें। आमीन। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। निडर बना रहेगा। जो मेरी सुनेगा वो निडर बना रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। सुख कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाकर कहिए हालेलुया। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जो सुख ना चाहे। सभी को सुख चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? शरीर में सुख चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। घर में शांति होनी चाहिए, पैसों की उन्नति होनी चाहिए, घर में उत्तम से उत्तम चीजें हमारे पास हो, हमारे इर्द गिर्द किसी प्रकार का डर या भय ना हो, उसे कहते सुख। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो मैं तुझे दूंगा, वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। इस्राएल डर और भय में जी रहा था जब वो गुलामी में था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आजाद किया। परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा आजाद किया और आगे की अगुवाई यहोशुआ के द्वारा हुई और कनान की धरती पर वो गए। तब सुकून से वो अपने पेड़ के नीचे बैठकर कहते थे, धन्य है यहोवा जिसने अब्राहम, इसहाक के द्वारा और मूसा के द्वारा हमें वचन दिया और उसने हमें जीवन दिया, हमें छुटकारा दिया और हमें बताया
हमने जान लिया कि यही हमें छुड़ाएगा। और धन्य है परमेश्वर मूसा को भेजने वाला, धन्य है परमेश्वर जिसने यहोशुआ को भेजा, धन्य है परमेश्वर जिसने हमारे लिए युद्ध लड़े, धन्य है परमेश्वर जिसने ये पेड़ हमें दिया, ये घर हमें दिया, ये धरती हमें दी, धन्य है परमेश्वर जिसने सुख और शांति दिया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमसे दूर होना नहीं चाहता है। हमें उसके वचन के अनुसार जीना होगा, उसके वचन पर मन लगाना होगा, उस पर किसी भी कंडीशन में भरोसा करना पड़ेगा। हालेलुया, किसी भी स्थिति में आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। आप कभी भी अविश्वास नहीं ला सकते, क्योंकि आपके लिए उसने चमत्कार किए हैं और वो चमत्कार आगे भी करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। कि आपका जीवन गरीबी में से बाहर आए कोई चमत्कार से कम है? आप आज 10 रोटी से खा रहे हैं, चमत्कार से कम है? क्या आप सुंदर और अच्छे कपड़े पहनते हैं और चैन की नींद लेते हैं, वो चमत्कार से कम है? हालेलुया। आपके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या वो चमत्कार से कम है? आप दूसरों को 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000 दे सकते हैं, क्या वो चमत्कार से कम है? हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। वो आशीषों का सोता, विश्वास करने वालों के लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। बस आप उसी के पक्षियों पर चलते जाइए, वो आपको अनगिनत आशीषों से भर देगा। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, सुख उसी की ओर से आता है। हमारे परमेश्वर के सिवा कोई हमें सुख नहीं दे सकता। धन संपत्ति बढ़ जाने से मित्र बढ़ जाएंगे और आपके पैसे लोगों के बीच बढ़ते जाएंगे और आपका वेस्ट पैसा होता जाएगा। पर यदि आपके पास बहुत सारी धन संपत्ति हो पर आपके जीवन में सुख और चैन ना हो तो वो किसी काम का नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जिसे आशीष देता है उसमें दुख मिलाया हुआ नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर जिसे आशीष देता है उसमें दुख मिलाया हुआ नहीं होता। हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए और वो आशीष में कभी दुख नहीं होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करने और सामर्थ्य और पराक्रम के काम करने के लिए सामर्थ्य है। बस उस पर भरोसा करो और उसके वचन पर मन लगाओ। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएं। पहला इतिहास 16 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। हालेलुया। वापस पढ़े, बहुत अभिषेक से भरा, सामर्थ से भरा वचन है। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। याद रखने के लिए कहा है। उसके वायदों को, उसकी वाचा को, उसने जो करार किया उसको क्या करना है? याद रखना है, भूल नहीं जाना। शैतान बहकाएगा, लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, विश्वास में टिकाने की कोशिश करेंगे, तरह तरह के प्रश्न और समस्या आपके सामने होगी। आपको याद रखना है उस वायदे को जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, उस वाचा को आपको याद करना है जो परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए बांधी है। हालेलुया। वापस पढ़े। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, सदा स्मरण रखो, यह वही वचन है हो जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। कितनी पीढ़ियों के लिए? कितनी अद्भुत बात है। मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे आशीषित हो जाए। हालेलुया। सदा की आशीष मेरे परमेश्वर की ओर से एक वाचा उसने बांधी है कि मैं तुझे तेरे संतानों के साथ अनगिनत आशीष दूंगा और 1000 पीढ़ियों तक आशीष हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और उसके लिए हमें वचन पर मन लगाना, उसके लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिद्ध और अच्छा जीवन जीने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमें अपने स्वभाव और चाल चलन, व्यवहार और वर्तन के अंदर बदलाव लाना होगा। हम जिन बातों के पीछे चलते हैं उन बातों को छोड़कर हमें सही मायने में विश्वास करके उस वचन को प्राप्त करना है जो हमारे लिए है, उस वचन के अनुसार हमें चलना। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत है, कितना महान परमेश्वर जिसने हमारे लिए इतनी अद्भुत वाचाओं को बनाकर बांध कर रखा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, तू यदि उद्धार पाए तो तेरा घराना उद्धार पाए।
प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है तुम आशीष दो, तुम्हें भी आशीष मिले। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. श्राप किसी को मत देना। Yes. हालेलुया। Hallelujah. मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, Amen. मैं तुम्हें जीवन के मार्ग में चलाऊंगा। ये हमारे प्रभु के वायदे हैं। हालेलुया। Hallelujah. उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे 1000 पीढ़ियों तक आशीष दूंगा, मतलब वो देगा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. वो देगा। हालेलुया। Hallelujah. हम उन आशीषों के वारिस होंगे, इसका प्रमाण परमेश्वर ने दिया। Amen. हमारे पापों को माफ कर, Yes. Amen. हमारे स्वभाव को बदल के, हमारे चाल चलन को बदल कर उसने प्रमाण कर दिया है कि मैंने तेरे लिए, तेरे संतानों के संतान के लिए वाचा बांधी है। Yes. मैं तेरी और मैंने जो प्रतिज्ञाएं की है वो प्रतिज्ञाओं को तेरे संतानों के लिए और तेरे लिए पूरा करूंगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज हम नीला पीला लाल कलर का साड़ी कपड़े पहनते हैं, ये किसकी देन है? परमेश्वर की बात। हालेलुया। Hallelujah. आज हम स्थिर जीवन जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिया। Amen. नहीं तो हम भटका हुआ जीवन जीते, बेचैन, खाली, निराश, दुखी, लड़ाई और झगड़ों से भरा जीवन, अंधकार से भरा जीवन, बेचैनी से भरा जीवन, तरह तरह की समस्याओं से भरा जीवन हम जीते, लेकिन उसमें से हमारे परमेश्वर ने बाहर निकाला। Amen. हालेलुया। हालेलुया। वापस पढ़े उस वचन को। 16 पहला इतिहास 16-15 को पढ़े। उसकी वाचा को, उसकी वाचा, किसकी वाचा? परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो वाचा बांधी, उसको हमें क्या करना है? क्या करना है? स्मरण रखना। आगे पढ़े। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। आमेन। ओके, 16 पढ़े, 16 और 17 साथ में पढ़े। वो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी। किसके साथ बांधी? अब्राहम के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम पर परमेश्वर ने जो आशीषें रखी दी, वही आशीषें मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों को भी मिली। हालेलुया। हालेलुया। ओके, आगे पढ़े। वो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई। उसी के विषय में इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके। ओह हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम से बात की, इसहाक के साथ शपथ खाई और याकूब ने पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। आप पहले वो विश्वासी, पहले वो व्यक्ति हैं आपके घराने में से, आपके समाज में से, आपके लोगों में से, आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो आप अब्राहम के समान हो, क्योंकि अब्राहम को भी अन्य जातियों से परमेश्वर ने चुना था और वो अकेला एक व्यक्ति था। हालेलुया। अब्राहम ने वचन पर मन लगाया, परमेश्वर पर भरोसा किया और वो आगे बढ़ा। आज आप और मैं इसी प्रकार अन्य जातियों में से विश्वास करके आए हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी वही था जो अब्राहम का। हालेलुया। ऐसा अपने आप को समझो तो मैं अब्राहम के समान अन्य जातियों में से अलग किया गया हूं और मेरी पीढ़ियां परमेश्वर में आशीषित होगी। आप बीज के समान बोए गए हो, याद रखिएगा आपकी पीढ़ियां अनंत आशीषों को पाएगी। हालेलुया। आपको परमेश्वर पर वचन पर विश्वास करना चाहिए। वचन कहता है वो अब्राहम से बात करता है, इसहाक से कसम खाता है, मैं तुझे तेरे संतानों को आशीष दूंगा और इस्राएल मानी याकूब में पूरा कर। हालेलुया। मेरा याफेत मुझे हमेशा कहता है, पप्पा प्रभु हमें ऐसे दिन दिखाएगा कि 1 लाख रुपया हमारे पास, हमारी नजरों में 1 रुपया बराबर होंगे और 1 लाख रुपए का किसी को देना है ना तो हम ऐसे ही दे देंगे, दोबारा वापस मांगेंगे। हमें परमेश्वर की सेवा में ऐसे काम करना है जो हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों के साथ मुख से कहे जाए कि उस परमेश्वर ने इस परिवार को उठाया और बहुतों को आशीषित किया। उन गरीबों और विधवाओं के आंसू पोंछना है और उन अनाथों को मदद करना है, दबे और पीछे लोगों के जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए उठाना है, इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। हमारी सोच हमेशा परमेश्वर की सेवकाई के लिए है और हम ये चाहते हैं कि उसने वादा किया है, मैं तुझे चुन रहा हूं और मैं तेरे संतानों को आशीषित करूंगा और मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है
और मेरे बच्चों को आशीष कर रहा हूं। हालेलुया। आप भी उसी विश्वास से आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे आशीष होंगे, उनके बच्चे आशीष होंगे और उनकी पीढ़ियां अनंत आशीषों से भरती होंगी। हालेलुया। और इसीलिए हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। उसका मार्ग अनंत का मार्ग है, उसकी वाचाएं संपूर्ण सत्य है, उसका वचन 7 बार शुद्ध किए गए सोने से भी अधिक मूल्यवान है। उसने जो कहा है पूरा होकर रहेगा। यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल सकती है पर वचन का एक मात्रा नहीं जा सकता। यदि तुम इस वचन पर मन लगाते हो तो निश्चय जान लो वो आशीष तुम्हारे लिए ठहराई गई है और वो तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। वो प्रतिज्ञाएं पूरी की जाएगी, वो वाचाएं जो हमारे लिए मानी गई है उसे पूरा किया जाएगा। हमारा प्रभु वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आइए इतिहास 16:8 को पढ़ें। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। आमेन। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? हालेलुया। लोग पहले अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से प्रार्थना किया करते। दानियल ने जब प्रार्थना की तो उसने कहा तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मूसा ने कहा तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। यहोशुआ ने कहा तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। और वे सभी लोग हालेलुया अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद करके परमेश्वर को स्मरण करके कहते थे हमारा परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। उसके लहू ने हमारे पापों को धो दिया। हमारी अशांति, निराशा और हमारे सारे श्राप और अधर्मों को उसने क्रूस पर निस्त नाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो झेला गया, छेड़ा गया, हमें शांति मिली। उसके खून बहने से हमारे पापों की क्षमा मिली। इसलिए हम यीशु के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बेशक वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, लेकिन यीशु ने कहा मूसा से, एलिया से, अब्राहम से, इसहाक से यहां कोई बड़ा है। यीशु ने कहा मैं अब्राहम के पहले था, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही था। हालेलुया। मैं एकलौता बेटा हूं जिस परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए भेजा, तुम्हारे अधर्म और अपराधों को पोंछ डालने, नष्ट करने और तुम्हें जीवन देने के लिए भेजा। हालेलुया। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है और यीशु के द्वारा उसने एक नई वाचा बांधी, अपने खून में एक नया करार। हालेलुया। एक नया करार हमें उसने दिया। हालेलुया। मैं अभी सुबह पढ़ रहा था, मूसा ने जब अपने बेटे का सुन्नत किया तो सिपोरा जो उसकी पत्नी, उसने ये कहा तुम एक ऐसे पिता हो जिसने खून बहाया। हालेलुया। पर बात क्या थी पता है इनको? वचन। परमेश्वर ने कहा था हर एक पुरुष जो तेरे घर में पैदा हो उसकी तुझे सुन्नत करनी है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में ऐसा स्पष्ट लिखा है, सिपोरा ने ऐसा कहा तुम एक ऐसे पिता हो जिसने खून बहाया। हालेलुया। वचन कहता है मूसा ने प्रार्थना की, सिपोरा को परमेश्वर ने माफ कर दिया। हालेलुया। वो उसकी पत्नी थी लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोला था। वो मारी जा सकती थी लेकिन मूसा ने मध्यस्थी किया। हालेलुया। परमेश्वर अपना काम अपने लोगों के बीच में करता है, पर उसके दास के खिलाफ कोई जाता है तो परमेश्वर सह नहीं सकता। हालेलुया। 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 याद कीजिए मरियम कोड़ी हो गई क्योंकि उसने, हारून ने, दोनों ने मिलकर परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में बात किया, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ किया। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो सुवार्तिक को पानी पिलाता है या परमेश्वर के दास को पानी पिलाता है उसका प्रतिफल वो पाएगा। जो मेरे दास को सुनता
है वो मुझे सुनता है। जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। जो मेरे दास का अपमान करता है वो मेरा अपमान करता है। नए करार का मध्यस्थ यीशु ये चाहता है कि हर व्यक्ति परमेश्वर के दास का आदर करे और परमेश्वर की सच्चाइयों पर भरोसा करे, क्योंकि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता। हर विश्वासियों की भलाई के लिए उसने अपने दास को चुना है। यीशु मसीह पर प्रार्थना करने वाला, लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाला, लोगों के लिए आंसू बहाने वाला, वचन सिखाने वाला, सच्चाई की राह दिखाने वाला परमेश्वर का एक दास है। हालेलुया। भूल जाना, चिढ़ जाना, अनुचित बातें बोल देना, अव्यवहारिक वर्तन करना, ये हमारी फितरत में नहीं है। हम मसीह लोग हैं। हम सब बातों को भुलाकर परमेश्वर के वचन के अधीन आते। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता? तुम्हारा विरोधी शत्रु। हालेलुया। हमारा विरोधी कौन है? और वो क्या चाहता है? हम वचन पर विश्वास ना करें, वचन के अनुसार ना चले, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा ना करें, उसके विपरीत चले, उसके वचन के खिलाफ चले। कौन चाहता है? शैतान। और इसलिए वो हमें सांसारिक बातें और अभिलाषाओं को उत्पन्न करके हमारे मन को भटका के हमें बहकाकर, फुसलाकर अंधकार की ओर ले जाके हमें परमेश्वर से दूर कर देता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वचन रोशनी लाता है। हालेलुया। वचन कहता है किसी का न्याय मत करो, तुम्हारा भी नहीं किया जाए। जब आप इसे पढ़ते हो तब तुरंत याद आएगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया, प्रभु मुझे माफ कर दे। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने 3 बार मुर्गे ने मांग दिया, तुरंत कहा मैं यीशु को नहीं जानता। उसे वचन याद आ गया, ओ मेरे प्रभु ने जो कहा वही हो। छाती पीट पीट कर, सर पटक पटक कर कहता, प्रभु मुझे माफ कर दे। हालेलुया। यीशु ने कहा, जब तू वापस लौटे अपने भाइयों को भी दृढ़ कर। हालेलुया। हालेलुया। मैं करार के मध्यस्थ यीशु का लहू आज भी हमारे पापों को धोता है। उसके वायदे पूरे होंगे, हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे, हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की सेवा हमारे बच्चों के द्वारा होगी। हमारी पीढ़ियां परमेश्वर की सेवा करेगी। हम आशीर्वादित प्रजा, परमेश्वर की चुनी प्रजा, परमेश्वर की पवित्र प्रजा के रूप में उभरेंगे। पूरी दुनिया परमेश्वर की प्रजा को देखकर ये कहेगी, देखो ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। वाचा बांधने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो भूल जाने वाला नहीं है। हालेलुया। वो पत्थर पर लिखी बात नहीं है, ना किसी कागज पर कि वो मिट जाए। यीशु के खून से लिखी बात है कि मुझ में तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए। हालेलुया। हालेलुया। कभी ना भूले, यीशु का हृदय हमारे लिए छेदा गया, इसीलिए क्योंकि वो नए करार का मध्यस्थ यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। अब अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन यीशु के नाम से वो था, है और सदा बना रहेगा। उसका वचन सत्य है। वो ना कभी छोड़ने वाला परमेश्वर का, ना कभी छोड़ेगा, अनंत तक हमारे साथ रहेगा, ऐसा उसका वादा है। उसने कहा है, तेरे प्राण आत्मा शरीर को यीशु के आने तक मैं निर्दोष रखूंगा। वो हमें निर्दोष और पवित्र बनाएगा। हालेलुया। हमारे चारित्र स्वभाव को बदल देगा, हमारे चाल चलन को बदल देगा, हमारे सोच और विचारों को बदल देगा, हमारे कई कार्यों को जो बुरी
तुम्हारे अंदर लाएगा। बस उसके आने तक वचन पर मन लगाओ और परमेश्वर पर भरोसा करो। हालेलुया। आइए यहोशुआ 1:8 की जाएंगे। यहोशुआ 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कभी, ऐसा लिखा है। हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें लिखी हर बातों को तू चौकसाई से पढ़े, चौकसाई से पालन करे, उसमें लिखी हर बातों के अनुसार तो अपने जीवन को जिए, तो तू प्रभावशाली हो। हालेलुया। आपको पता है जब अब्राहम लोगों के साथ बात करता था और राजा लोग उसके सामने मिलने आते थे। हालेलुया। अब्राहम के साथ यदि किसी राजा ने करार किया है तो वो तोड़ नहीं सकता था, वो छल नहीं कर सकता था। लोग जानते थे ये परमेश्वर का है। हालेलुया। जिसने समुद्र के 2 भाग कर दिए, जिसने फिरौन को झुकाया, जिसने यरीहो की दीवार को गिराया, उस महान परमेश्वर का ये व्यक्ति है, परमेश्वर का ये सेवक है। हालेलुया। तो दुनिया की कोई ताकत हमसे छल नहीं कर सकती। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, उसका वादा है, उसका वचन हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हम प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। प्रभावशाली होंगे। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपसे और मुझसे छुपाई जाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए हमें सब कुछ बता देता है और उसने पहले से लिख कर दिया है। प्रभु ने कहा तुम क्या खाओगे क्या पहनोगे उसकी चिंता मत करो। इसका मतलब परमेश्वर ने व्यवस्था करके रखा। हालेलुया। तुम अपने बच्चों की चिंता क्यों करते हो? परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चों के लिए वादा किया, मैं उसके लिए सबसे उत्तम पूरा करूंगा। मैं तुम्हें उत्तम गेहूं खिलाऊंगा, उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। दाऊद कहता है तूने मुझे चिकने भोजन से तृप्त किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से आशीष करने वाला है। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कल क्या होगा। हालेलुया। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चों का क्या होगा। हालेलुया। मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे एग्जाम के विषय में और अलग अलग बातों के बारे में कभी भी मुझे चर्चा करता था तो मुझे कहता था पप्पा मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा प्रभु ने तुझे पास कर दिया। प्रभु तुझे सबसे उत्तम डिग्री देगा, तो दुनिया की सैर करेगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। यदि ईशाक अपने बेटे को आशीष दे सकता है तो आप भी अपने बेटों को आशीष दो, परमेश्वर उस पर मोहर लगाएगा। अपने बच्चों को कोसना छोड़ दीजिए, उसकी गलतियों को बार बार उसके सामने लाना छोड़ दीजिए, उससे जो नहीं होता उसको लाकर उसके सामने बोलना बंद कीजिए। आप उनकी अच्छाइयों को कहकर परमेश्वर के नाम से उसे आशीष दीजिए, वो आशीष हो जाएगी। आप बोलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का मोहर लगाएगा। आप बोलिए परमेश्वर उसे पूरा करेगा। यदि ईशाक अपने बच्चों को आशीष देता है और उस आशीषों को परमेश्वर उनके जीवन में बदल कर देता है तो आज भी वो परमेश्वर जीवित है। बुढ़ापे के समय में लाठी के ऊपर टेक कर परमेश्वर के दास याकूब ने यूसुफ के बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और कहा मैं तुझे आशीष देता हूं, और वो आशीष हो गए। हम हमारे बच्चों को आशीष देना सीखें। हमारे बच्चों के सामने गलत बातों को बोलना छोड़ दें। हालेलुया। कमजोरियां
अशांति और निराशा की बातें छोड़कर कहिएगा, बेटे तुझे प्रभु आशीष देगा, मेरी बेटी परमेश्वर के लिए अद्भुत काम करेगा, तेरे लिए परमेश्वर अद्भुत आशीषों को रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस तरह से आगे बढ़ना है। हमारे शब्द प्रभावशाली हमारे बच्चों पर, हमारे शब्द प्रभावशाली होंगे हमारे बिजनेस पर, हमारे शब्द प्रभावशाली होंगे हमारे परिवार, हमारे दोस्त और मित्रों पर। हमारा जीवन लोगों के सामने सूरज के समान चमकेगा। परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम पीछे मत रहो बल्कि आगे बढ़ो। तुम छोटा मत सोचो बल्कि बड़ा सोचो। हालेलुया। मैंने जब ये जगह खरीदने के लिए ठान लिया और बिहार की एक बहन है, उसने मुझे 10,000 रुपया दिया क्योंकि उसके पेट में 7 गांठें थी और 7 बार उसने ऑपरेशन किया था। वो और भी आगे ऑपरेशन करवाने की बात कर रही थी। उसी समय उपवास प्रार्थना का समय था। मैंने यहां से उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। वो बहन आकर कहने लगी, दिसंबर में वो आई और कहने लगी, पास्टर साहब आप मेरे सिर पर हाथ रख दो, यही मैं चाहती थी, इसलिए मैं बिहार से आपके पास आई हूं। मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, कहा प्रभु इस बहन के जीवन में कभी भी ये श्राप दोबारा ना आए, ये गांठें हमेशा के लिए चली जाए। और वो बहन आज भी चंगी है। उसने 10,000 रुपया दिया और ये 10,000 रुपया लेकर मैंने इस जगह के लिए टोकन दिया। कहां परमेश्वर पूरा करेगा। आपके शब्दों को परमेश्वर नीचे नहीं गिरने देगा। आपने ऊपर विश्वास करके बोला है, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। कलीसिया के पास इतना पैसा नहीं था। हमने सिर्फ आगे पीछे करके 90,000 रुपए इकट्ठा किया था और उसी पैसों को आगे लाकर इस बिल्डर को दिया और इसने काम चालू किया और थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने 13.5 लाख रुपया व्यवस्था की। एक व्यक्ति ने आकर कहा, पास्टर साहब इतना बड़ा जगह लेने की क्या जरूरत है। मैंने कहा इससे भी बड़ी जगह की मुझे जरूरत है क्योंकि परमेश्वर का काम बढ़ने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़ने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो अपने तंबू को चौड़ा करो, अपने विश्वास के तंबुओं को चौड़ा करो। आप अपने विश्वास के तंबुओं को चौड़ा करो। विश्वास से बोलो मैं इस बिजनेस में आशीष हो जाऊंगा। विश्वास से बोलो मैं इस काम में आशीष हो जाऊंगा। मेरे बच्चे आशीष हो जाएंगे। मुझे नया घर मिलने वाला है। मेरे घर के अंदर परमेश्वर आशीष लाएगा। हम आत्मिकता के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर में सफलता देगा। हमारा परमेश्वर जो इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर है, यीशु में हमें वो आशीष देगा। हालेलुया। छोटा मत बोलिए, छोटा मत सोचिए। आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पूरी दुनिया का मालिक वही है। हालेलुया। वो कहता है तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है मैं जानता हूं और मैं तुम्हें दूंगा। और वो कहता है मुझसे मांगो। हालेलुया। मैं जानता हूं पर तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। विश्वास से बोलो, विश्वास से हासिल करने का इरादा रखो, विश्वास से चलो और सफल हो जाओ। हालेलुया। कभी ये मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा। आप कमजोर हो, कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर बल देगा। आप अपनी गरीबी का रोना मत रोइए, कहिएगा परमेश्वर सामर्थ्य है। यीशु मेरे लिए कंगाल लगा के मैं धनी होगा।